हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बाबूलाल स्टडी सेंटर में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जो है हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है संज्ञा। तो आइए देखते हैं संज्ञा को। तो हेडिंग दीजिए संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन संज्ञा का डिफिनेशन जानने से पहले शॉर्ट में समझ लीजिए। नाम, संज्ञा का कहने का मतलब नाम, जिससे पहचान होती है, जिससे पहचान होती है। जितने भी नाम है जिससे हम पहचान कर पाते हैं, वो सभी क्या आ जाएंगे, संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। तो संज्ञा का डिफिनेशन लिखिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का डिफिनेशन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, जितना भी व्यक्ति का नाम है, जितना भी वस्तु का नाम है, जितना भी स्थान का नाम है, जितना भी भाव का नाम है, सारे के सारे संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे राम, मोहन, मकान, दिल्ली, दुख आदि। ये जो राम है, राम क्या है, व्यक्ति का नाम है। मोहन भी व्यक्ति का नाम है। मकान क्या है, वस्तु का नाम है। दिल्ली क्या है, स्थान का नाम है। और दुख क्या है, भाव का नाम है। तो पहले राम को देखते हैं। राम क्या है, व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है, व्यक्ति का नाम। राम और मोहन भी है। मकान किसका नाम है, वस्तु का नाम है। वस्तु का नाम। राम मोहन मकान हो गया। दिल्ली, दिल्ली किसका नाम है, स्थान का नाम। दिल्ली स्थान का नाम। दुख भाव का नाम है। भाव का नाम। भाव का नाम। तो संज्ञा का डिफिनेशन क्या क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह जो राम है, व्यक्ति का नाम है। वस्तु जो है, मकान का नाम है। मकान वस्तु का नाम। दिल्ली स्थान का नाम। और दुख भाव का नाम। तो अगला हेडिंग दीजिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। सबसे पहला नंबर में आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर में आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर में आ जाता है समूहवाचक संज्ञा।
4 नंबर में आ जाता है भाववाचक संज्ञा। अब 5 नंबर में आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो आज के जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में और जातिवाचक संज्ञा के बारे में। पूरे तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए 2-2 करके पढ़ाएंगे। और अगर आप सभी व्याकरण का सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग दीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सभी के लिए जो है पूरे व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उसमें जितना भी वीडियो डालेंगे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव हो या पीवाईक्यू हो या हिंदी व्याकरण के बारे में हो, उसमें सारा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उसमें एक बाय एक करके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष कहने का अर्थ हुआ खास। जब भी किसी खास का बारे में बात करेंगे, किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु के बारे में बात करेंगे या किसी खास स्थान के बारे में बात करेंगे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। तो डिफिनेशन क्या लिखा है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया राम, महात्मा गांधी। राम, महात्मा गांधी। दिल्ली, मेज, कुर्सी, आदि। इतना ही रहने दीजिए। तो क्या लिखा है डिफिनेशन? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम। जब भी विशेष का बात करेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम का तुलना कोई कर सकता है? नहीं। वही महात्मा गांधी का तुलना कर सकता है? नहीं। तो किसी खास, महात्मा गांधी खास व्यक्ति है, दिल्ली भी स्थान जो है खास स्थान है, मेज भी है। तो जितने भी है खास, विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष वस्तु का नाम है, विशेष स्थान का नाम है, सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। और इसके अलावे भी और भी है, जैसे नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, समुद्रों के नाम, दिनों के नाम, तो उन सब भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला नंबर लिखिए व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम जैसे हो गया राम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आदि। वस्तुओं के नाम, दूसरा नंबर लिखिए वस्तुओं के नाम।
जैसे हो गया मेज, कुर्सी, मकान आदि। जितना भी वस्तु का नाम है सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तीसरा, स्थानों के नाम। जितना भी स्थान का नाम है, स्थानों के नाम, जितना भी स्थान के नाम है सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, बिहार हो गया आदि। चार नंबर लिखिए, नदियों के नाम। जितने भी नदी के नाम है, नदियों के नाम, जितने भी नदी के नाम है सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, सिंधु नदी आदि। जितने भी नदी हैं सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। 5वां नंबर नोट कीजिए, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम, पहाड़ समझते हैं ना, पहाड़, पहाड़ों के नाम। जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत आदि। तो जितने भी पर्वत के नाम हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, ये क्या है, खास है। तो जब ओनली पर्वत का बात करेंगे तो वो जातिवाचक के अंदर आ जाएंगे, लेकिन हिमालय पर्वत का बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक के अंदर आते हैं। जैसे अरावली पर्वत खास हुआ, तो खास का जब भी बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। 6 नंबर, दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। महीना तथा दिनों के नाम। महीना तथा दिनों के नाम, जितने भी महीना और दिन का नाम है सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे जुलाई हो गया, जो लिख सकते हैं, मई हो गया, सोमवार हो गया आदि। 9 नंबर, राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम। जैसे भारतीय, रूसी आदि। 10 नंबर हो जाएगा, देशों के नाम। देशों के नाम, जैसे भारत, रूस, अमेरिका आदि। ये जो है जितने भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, उन सभी को छोड़कर भी नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला हेडिंग दीजिए, जातिवाचक संज्ञा। 2 नंबर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति वस्तु या स्थानों के नाम का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे गाय, लड़की, पर्वत, नदी आदि। लड़का भी हो जाएगा, लड़का भी लिख सकते हैं। तो जिन संज्ञाओं से एक ही जाति के अंतर्गत सारे के सारे एक ही जाति के अंतर्गत सभी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गाय, तो गाय जो है एक जाति है। गाय क्या है? एक जाति है, लेकिन इसके प्रकार अलग अलग है। जैसे जर्सी गाय हुआ, जर्सी गाय, काली गाय, उजली गाय। जाति क्या है? एक ही है, लेकिन प्रकार अलग अलग है आदि। तो ये सभी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। जैसे हो गया पर्वत, ओनली पर्वत का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन वही खास का बात करेंगे, किसी विशेष का बात करेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हिमालय पर्वत का बात करेंगे, अरावली पर्वत का बात करेंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन बोलेंगे सीधे सीधे पर्वत, तो जब पर्वत बोलेंगे तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नदी हो गया, नदी में गंगा, यमुना आदि। लड़की लो या लड़के लो, लड़का या लड़की। तो लड़की में क्या होगा? सारे एक ही जाति के अंदर सारे लड़की हैं और सारे लड़का हैं। तो मेरा जो है काम है आप सबों के लिए, जो ये वीडियो जितने भी संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार हैं, जितने भी संज्ञा के प्रकार हैं उन सभी को पढ़ाना। और जैसे सर्वनाम हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, ऐसे समझ लीजिए ना, पूरे व्याकरण को हम अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश करता रहूंगा। और आप सभी का एक ही मात्र काम है, जो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि मेरा मनोबल बना रहे।